नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन गेस करना है, यानी आपकी सामान्य भाषा के अंदर बात करें तो तुक्का कैसे लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर तुक्का लगाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, इस एग्जाम के अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक सवाल गलत होता है तो इतने नंबर आपके काटे जाते हैं। अब आप यहां पर सरल भाषा में समझिए, जैसे आपके 8 सवाल लगातार मान लीजिए गलत हो जाते हैं तो आपके यहां पर कितने नंबर कटेंगे? मात्र आपका 2 अंक कटेगा, यानी एक सवाल आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये है। तो आपका अगर इस कम नेगेटिव मार्किंग के अंदर अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गेस करते हैं तो आपका फायदा ही होगा, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहां पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप सभी को बताऊंगा 2018 की वैकेंसी में मेरा एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और उस समय मेरा पेपर के अंदर 100 में से कितने नंबर था? 91 नंबर था। तो किस प्रकार मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, ठीक है, और किस प्रकार आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा उन सभी कैंडिडेट के साथ जो जीडी भर्ती 2026 की इस बार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपके अगर इस एग्जाम की बात करें तो यहां पर देखोगे कुल प्रश्नों की बात करें, टोटल क्वेश्चन इसके अंदर कितने हैं, तो यहां पर आपके टोटल 80 सवाल है, 60 मिनट, यानी बहुत कम समय है, 60 मिनट का समय आपको मिलेगा। और राइट आंसर, अगर एक सही सवाल आप करते हो तो इसमें आपको 2 अंक मिलते हैं। अगर आप सवाल एक गलत करते हो तो इसमें आपके 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं, यानी एक सही प्रश्न 8 गलत प्रश्नों को कवर करता है, यह आपको पता होगा। अगर आप 8 सवाल गलत करते हैं तो 2 अंक यहां पर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, 2 अंक, यानी एक सही सवाल आपका कम कर दिया जाएगा, यह चीज हो गई। तो इस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गेस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, यहां पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, एक यहां पर तुक्का लगाने की, यहां पर आपको क्यों लगाना चाहिए इसका मैं आपको एक कारण बता देता हूं, ध्यान से समझना है। अभी देखिए, यहां पर मान लीजिए आपने 4 सवालों पर रिस्क लिया। ठीक है, कैसे? जैसे आपने 4 सवाल आपने अटेम्प्ट किए, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, तो आपने क्या किया, 3 सवाल मान लीजिए गलत कर दिए। ठीक है, और यहां पर देखिए 3 होते नहीं है, कई बार 2 भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा मैंने 3 सवाल इसमें गलत कर दिए, तो 3 सवाल गलत कर दिए तो इनके कितने नंबर कटेंगे? 0.75 नंबर कटेंगे। ठीक है, और यहां पर अगर एक सवाल सही हो जाता है तो यहां पर नंबर कितना मिलता है? आपको 2 नंबर मिलता है। ठीक है, यानी परिणाम क्या रहा? 2 नंबर सही सवाल के गलत, यहां पर 3 सवाल गलत किए तो उसका 0.75 नंबर कट गया। ठीक है, यानी अभी 1.25 नंबर का शुद्ध फायदा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस वजह से देखिए आपको क्वेश्चन गेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको पता होगा। ठीक है, मेरा जो मतलब मुझे सही लग रहा है कि तुक्का आपको लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके नंबर बढ़ेंगे जब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो तो इसमें आपको लगाना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जीडी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो, ये एप्लीकेशन है, 5 लाख बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, 4.5 स्टार की रेटिंग है, 21,000 बच्चों ने रेटिंग दी है, तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें आपको 50 इंपोर्टेंट टेस्ट मिलेंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। इसके साथ 2025 के सभी पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, और 2024 के ऑल पेपर मिलेंगे मॉक टेस्ट के रूप में विद सॉल्यूशन, और यहां पर फुल आपको टेस्ट मिल जाएंगे इनके ऊपर आधारित, लगभग 100 प्लस। ठीक है, और यहां पर मिनी मॉक टेस्ट, टफेस्ट लेवल, इसके साथ इंपोर्टेंट करंट अफेयर मिल जाएगा, और यहां पर फ्री वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेगी। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सभी 13 भाषाओं के अंदर मिलेगी, तो आप जल्दी से जाकर इसको यहां पर डाउनलोड कर लीजिए। अभी देखिए, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, यानी क्वेश्चन गेस करने का क्या तरीका है जिससे आपके अंक ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो यहां पर देखिए तुक्का लगाने का सही तरीका, यहां पर आपके कुल 4 तरीके हैं, इनसे आप क्वेश्चन गेस कर सकते हैं। कैसे? पहला एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, किस प्रकार आपको लगाना वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ 50-50 रूल वाला, ये आपको पता होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जीके और हिंदी के सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके साथ मैथमेटिक्स के मैं किस प्रकार से, मैथमेटिक्स में किस प्रकार के से आपको क्वेश्चन गेस करना है वो भी मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, तुक्का कौन कैंडिडेट लगाता है, तुक्का किसके सही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कैंडिडेट पढ़ के जाता है उसके कहीं ना कहीं तुक्के सही हो जाते हैं।
अगर आप जैसे मुंह उठा के जा रहे हो तो वहां पर आपके तुक्के नहीं लगेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत तुक्का अगर आपको सही करना है तो उसमें आपकी तैयारी मांगी जाती है। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए जैसे एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है वो आप समझिए। जैसे सवाल है निम्न में से कौन सा मसालों का बगीचा कहलाता है। एक सवाल आ गया आपके सामने, अभी आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिल्कुल भी आपने सवाल कभी देखा ही नहीं, तो आप इसके अंदर क्वेश्चन गेस कैसे करेंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन गेस करने का तरीका है, सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है मसालों का बगीचा, यानी फसल की बात हो रही है तो कहां पर ज्यादा यहां पर फसल इन चारों ऑप्शन में से बोई जाती है, सबसे पहले वो देखिए, और कहां पर नहीं बोई जाती है वो आपको उनको हटाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिल्ली है, आप सभी को पता होगा भीड़ वाला क्षेत्र है, तो यहां पर फसल वाला यानी किसान का काम यहाँ पर बहुत कम होता है, तो आप कहीं ना कहीं इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान है, पानी की कमी है, रेगिस्तान ज्यादा है, तो इस वजह से इसको भी आप हटा सकते हैं। अभी 2 ऑप्शन बचे, अब इसमें से अगर आप जैसे दूसरा ऑप्शन लगा देते केरल, तो आप बताइए इसमें एलिमिनेशन मेथड काम आया या नहीं आया। मतलब आपने सोच समझ के, बिल्कुल आपको सवाल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, लेकिन आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पर ऑप्शन को छांट दिया, और इससे आपके क्वेश्चन सही होने की यहाँ पर चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गए, और आपने यहाँ पर सही कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये जो मेथड है ये आपका मैथमेटिक्स में काम करेगा कैसे। तो यहां पर देखिए अगर आपका एक सवाल है, जैसे मैथ का सवाल आता है, आपने देखा होगा इस प्रकार के यहां पर सवाल आता है, ये सवाल थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इसमें जैसे 13, 15, ठीक है, सॉरी 150 मान लीजिए, या 159 मान लीजिए, इस प्रकार थोड़ा मान लीजिए ये लंबा हो जाता है। अभी देखिए यहां पर आपके पास मान लीजिए यही सवाल है, अभी इसमें आप इसको पूरा हल करने बैठेंगे तो आप सभी को पता है 1 घंटे का यहाँ पर आपका एग्जाम है। अभी इसको यहाँ पर आपका इकाई का अंक देख लेना है, इसमें यहाँ पर आपको गुणा करना है, लेकिन इसको पूरा नहीं करना है, आपको 4 को 2 से गुणा कर लेना है बस, यानी इकाई वाले अंकों को आपस में गुणा कर लेना है। तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में है। तो थोड़ी सी देर में आपने इसको सही से कर दिया, मतलब इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लगा। तो इस प्रकार अगर नहीं भी आ रहा है तो आप क्वेश्चन गेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी मान लीजिए एक रीजनिंग का सवाल है, सॉरी रीजनिंग नहीं, मैथमेटिक्स का है। ठीक है, ये एक सवाल है। अभी इसमें आपसे पूछा गया, मान लीजिए एक इस प्रकार का सवाल है कि एक व्यक्ति की औसत चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ऑप्शन देख के आपको कैसे क्वेश्चन गेस करना है। तो यहां पर देखोगे 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन तो बहुत पास के, ठीक है, इसमें से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। ये जो स्पीड है ये आप देखोगे एक व्यक्ति की स्पीड तो नहीं हो सकती, ये तो कोई हवाई जहाज की स्पीड है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा यहां पर ये स्पीड नहीं हो सकती, तो आप इसको सीधा यहां पर हटा सकते हैं। ठीक है, अब 3 ऑप्शन है, इसमें से आप क्वेश्चन गेस कर सकते हैं, तो एक तरीका है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एक तरीका मैं आपको और भी बता देता हूं। यहां पर जैसे आपके 4 सवाल देते हैं, इनमें से एक ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ये एक आपका ऑप्शन रहता है। अभी यहां पर जिस भी आपको सवाल में इस प्रकार का ऑप्शन दिखे, देखिए आपको इसका जो लगभग 90% चांस होता है कि ये आपका आंसर नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको आपको पूरी तरह से हटा देना है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन गेस करना है वो इन 3 ऑप्शन में से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके जो सवाल सही होने की जो यहां पर प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ एक तरीका और समझिए आप, यहां पर देखिए एक जैसे आपके सवाल में रहता है, जैसे मान लीजिए ये चौथा ऑप्शन है और ये सवाल कुछ ऑप्शन अलग है, मान लीजिए ऑप्शन अलग है, तो इसमें जैसे रहता है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन रहता है। ठीक है, उपरोक्त सभी वाला, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जीके जीएस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है, तो लगभग यहां पर 90% चांस बन जाते हैं कि आपका ये ऑप्शन सही होता है, आप इसमें क्वेश्चन गेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में यहां पर आगे मैं बता देता हूं और भी तरीका है। देखिए यहां पर जो मैं आपको अभी ये टिप्स बता रहा हूं, एक ऑप्शन होता है कि इसमें जैसे आपके जैसे 4 ऑप्शन है, यहां पर 4 ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, जैसे पहला है सेब, नहीं मान लीजिए कोई जगह का नाम मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कोई ऑप्शन है और ऑप्शन को जैसे पानी है, जैसे ऑप्शन में जैसे पानी है और कोष्टक में दे रखा है जल। ठीक है, जल दे रखा है, एक उदाहरण बता रहा हूं। ठीक है, और जैसे इसमें आपसे पूछ लिया यहां पर कि कौन सी चीज को हम पीते हैं, मान लीजिए एकदम सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीज को हम पीते हैं, तो यहां पर मान लीजिए पानी और जल। ठीक है, इस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, तो आप क्या है जिस भी ऑप्शन को थोड़ा खोल के बताया गया है, मतलब कोष्टक में लिखा गया है, तो उसका यहां पर आप क्वेश्चन गेस कर सकते हैं, क्योंकि वो लगभग चांस होता है कि वो आपका सही रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन गेस करने का। ठीक है, इसके बाद में यहां पर और भी मैं आपको आगे बता देता हूं यहां पर कैसे आपको किस पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखिए जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो यहां पर लगभग 3 चरण के अंदर आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। कितने चरणों के अंदर? 3 चरण के अंदर।
कैसे? पहले चरण के अंदर आपको वही सवाल करते हैं जो आपको 100% आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दूसरे चरण के अंदर आपको जो 50-50 है, 50-50 वाले हैं वो आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरे चरण के अंदर आपको जो आपने तुक्के लगाए हैं, तुक्के लगाए, तुक्के वाले सवाल है वो अटेम्प्ट कर लेना है। इस प्रकार टोटल आपको 80 सवालों को अटेम्प्ट करना है। अगर आप शुरू के अंदर ये हार्ड क्वेश्चनों को लेकर बैठ जाओगे तो 1 घंटे का यहां पर आपके पास समय है और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है और ध्यान रखना पेपर का लेवल किस प्रकार सेट होता है। तो इजी सवाल कितने होते हैं? जैसे 80 सवाल होते हैं तो लगभग 40 सवाल इजी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में मॉडरेट लेवल के कितने सवाल होते हैं? तो इसमें से लगभग यहां पर 30 सवाल आपके मॉडरेट लेवल के रहते हैं। हार्ड कितने सवाल होते हैं? तो आप बोलोगे सर 10%। तो इन 10% की वजह से इन 70 सवालों को आपको खराब नहीं करना है। तो ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर मैंने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताए क्वेश्चन गेस करने की। इस प्रकार आप क्वेश्चन गेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ध्यान से देख लीजिए, अगर जैसे आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि उसका कुछ एक्सप्लेनेशन आपको आगे वाले सवालों के अंदर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो कभी भी सवाल को जैसे अभी नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप यहीं पे तुक्के लगा दिए, आपको इन सवालों को तुक्के लास्ट में लगाना है, क्योंकि कई बार 1-2 सवालों के जवाब आपके पेपर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार आप अगर क्वेश्चन गेस करोगे तो आपके लगभग संभावना बढ़ जाएगी कि क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी देखिए यहां पर जैसे आपको सबसे पहले इस एग्जाम की अगर आप तैयारी करियो जीडी की, तो यहां पर देखिए 80 सवाल होते हैं, ठीक है। और देखिए यहां पर आपका जो भी सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर जैसे आप पढ़ लेते हो और बाद में आपको लगता है जैसे ये टॉपिक पूरी पढ़ लिए जो सिलेबस में दे रखे, उनके अलावा जैसे लगता है कि हाँ ये 1-2 टॉपिक इस बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो बाद में पढ़ना है। और जो आपको रिविजन करना है, आपको साथ के साथ रिविजन भी करते रहना है, तो इन्हीं टॉपिक्स का, ठीक है। ऐसा नहीं आपने पढ़ के छोड़ दिया, ठीक है, ये गलती है। और अभी देखिए यहां पर जैसे आपने लगभग जैसे 50% सिलेबस पूरा कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। मॉक टेस्ट एक सुबह लगाना है, ठीक है, और एक लगाना आपको शाम को। 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाना है और 2 मॉक टेस्ट लगा के इनका फुल एनालिसिस करना है, देखना है कहां पर क्या गलतियां हो रही है और गलतियां क्यों हो रही है, उनको सुधारने की कोशिश करना है। और हर दिन अगर आप अपनी गलतियों के ऊपर काम करोगे तो मैं बता रहा हूं आप अपनी स्पीड भी बाद में इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। आपका कोई सवाल गलत ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सारे सवालों से गुजर चुके होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है, कब? 50% जब सिलेबस हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में। और हमारे चैनल से देखिए जुड़े रहिए, मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स शेयर करता रहूंगा कि किस प्रकार आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ अपनी पर्सनल जो ट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर की है। तो आप अगर इस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आप पेपर के अंदर हाई स्कोर अचीव कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उससे आप फ्री के अंदर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सारा कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए फ्री में डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है इस भर्ती को लेकर या फिर किसी अन्य वैकेंसी को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।